परम सत्कायु गुरु प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, अक्सर हम देखते हैं कि कई बार बहुत पुण्य करने वाले लोगों के साथ कुछ बुरी घटना घट जाती है। जैसे कि किसी अच्छे इंसान को कैंसर हो जाना या किसी पुण्य काम करने वाले का एक्सीडेंट हो जाना। तो उस समय हम सोचने लगते हैं कि इस इंसान ने तो जीवन में कभी एक चींटी को भी नहीं मारा होगा, फिर भी इसके साथ ऐसा क्यों हो गया। आज के इस वीडियो में सदगुरु ने इसके ऊपर जो कुछ बताया है वो हम सभी के लिए सुनना बहुत ज़रूरी है। आप सभी से मेरी विनती है जी, वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट में राधा स्वामी ज़रूर लिखिएगा। एक बार संगत में से किसी ने सदगुरु से पूछा कि हे सच्चे पातशाह, मैंने अपने जीवन में कभी भी किसी के साथ जाने या अनजाने में कुछ भी गलत नहीं किया, कोई पाप नहीं किए। मैंने गुरु घर की इतनी सेवा की है और मेरा भजन सिमरन भी बहुत है, फिर भी आज मुझे कैंसर जैसी बीमारी मिल गई। मुझे सिर्फ ये जानना है, अगर इतने पुण्य काम करके और इतना भजन सिमरन करके भी इतनी बड़ी बीमारी मिलनी थी तो इन सब का क्या फ़ायदा। तो सदगुरु ने समझाते हुए कहा कि इंसान जब दुनिया में जन्म लेता है तो इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि उसकी अभी मुक्ति नहीं हुई है और अपने पिछले जन्मों के बकाया हिसाब किताब करने के लिए उसने दोबारा दुनिया में जन्म लिया है। आज हम ये सोच लेते हैं कि हमारा जब से जन्म हुआ है तब से लेकर आज तक हमने एक भी पाप नहीं किया, लेकिन फिर भी हमें दुख भोगने क्यों पड़ रहे हैं। और हम इस बात पर कभी विचार नहीं करते कि आखिर उस मालिक ने हमें इस दुनिया में दोबारा भेजा किस लिए है। अगर हमारा कोई हिसाब किताब बकाया ना होता तो फिर हमारा जन्म ही क्यों होना था। फिर उस सत्संगी ने पूछा कि बाबा जी, मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर पिछले जन्म में ऐसा कौन सा पाप मैंने कर दिया था जो मुझे ऐसी बीमारी मिल गई जिसका नाम सुनकर ही दिल दहल जाता है। तो आगे सतगुरु ने उस सत्संगी को बताया कि आज तुम्हें ये जो कैंसर मिला है ये तुम्हारे पिछले जन्म के चलते एक कर्म की वजह से मिला है। ये सुनकर सत्संगी हैरान रह गया और सत्संगी ने सदगुरु से पूछा कि हे सच्चे पातशाह, कृपया आप मुझे भी और सारी संगत को भी बताएं कि वो ऐसा कौन सा कर्म था जिसकी वजह से मुझे इस जन्म में उसका फल मिल रहा है। तो सदगुरु ने बताया कि पिछली जन्म में तुम्हारे बहुत ही पुण्य काम थे और उन्हीं पुण्य कामों के कारण तुम्हें दोबारा इंसानी जन्म मिला है, लेकिन उस जन्म में तुमसे एक गलती हो गई थी जिसके चलते आज तुम्हें दुख उठाना पड़ रहा है। और तुम्हें ये बात भी नहीं भूलनी चाहिए कि इस जन्म में तुमने बहुत से सुख भी भोगे हैं, किसी चीज़ की तुम्हारे पास कोई कमी नहीं है। ये सब सुख जो तुमने भोगे वो पिछले किए पुण्य कामों के कारण ही तुम्हें मिले हैं, लेकिन एक पाप के कारण तुम्हें ये दुख भी उठाना पड़ रहा है। उस पिछले किए पाप का भुगतान करने के लिए तुम्हें ऐसी बीमारी मिली है। तो सत्संगी ने उस बुरे कर्म को जानने की इच्छा जताई। उसने सदगुरु से पूछा कि आप कृपया मुझे बताएं कि ऐसा कौन सा बुरा काम मुझसे हो गया था। तो आगे सदगुरु ने बताया कि उस जन्म में तुम एक किसान थे और तुम्हारे पास 2 बैल हुआ करते थे। तुम अपने दोनों बैलों की खूब सेवा किया करते थे और बदले में वो तुम्हारे खेतों में काम किया करते थे। जब दोनों में से एक बैल बूढ़ा हो गया और अब उससे तुम्हारे खेतों में काम नहीं होता था तो तुमने उस बैल को उसके अंतिम समय में ठीक से चारा तक देना बंद कर दिया। तुम्हें लगने लगा था कि इस बैल पर अब और पैसे लगाने का कोई फ़ायदा नहीं और फिर तुमने उस बैल को बेचने की सोची, लेकिन बूढ़े बैल को कोई ख़रीदना नहीं चाहता था। वो बैल इतना बूढ़ा हो चुका था कि ठीक से चल भी नहीं पाता था। फिर आखिर में तुमने कुछ पैसों के लिए उस बैल को एक कसाई को बेच दिया और कसाई ने ले जाकर उस बैल की हत्या कर दी और उसका मांस बेच दिया। उस बैल की आह की आवाज़ से तुम्हें इस जन्म में इतने पुण्य करने के बाद भी ये बीमारी मिली है। तो सत्संगी ने कहा कि हे सच्चे पातशाह, मुझसे ज़्यादा बड़ा पाप तो उस कसाई ने किया था, क्योंकि छुरी से तो उस बैल की हत्या उसी ने की थी, तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए। तो सदगुरु ने कहा, जितना वो कसाई जिम्मेदार है उतने जिम्मेदार तुम भी हो। तुम्हें जानकारी थी कि तुम इस बैल को एक कसाई को बेचने जा रहे हो,
अगर तुम बैल को बेचने की बजाय उसको उसके हाल पर किसी जंगल में छोड़ देते तो शायद तुम्हारे कर्म इतने भारी ना होते, लेकिन तुमने कुछ पैसों के लालच में बैल को एक ऐसी जगह पर बेच दिया जहाँ बैल की हत्या होनी निश्चित थी। आगे सद्गुरु ने बताया, इस जन्म में तुमने बहुत भजन सिमरन किया है और बहुत सेवा भी की है, इसीलिए आज तुम यहाँ संगत के बीच बैठकर मुझसे सवाल कर पा रहे हो। अगर तुम्हारा भजन सिमरन ना होता तो तुम्हें इससे भी बड़ी सज़ा मिलनी थी। भजन सिमरन करने की वजह से तुम्हारा वो भारी कर्म काफ़ी हद तक कट गया और तुम्हें ऐसी बीमारी मिली जिसका आज इलाज संभव है। ये सुनकर सत्संगी ने हैरानी से पूछा कि हे सच्चे पातशाह, मैं जानना चाहता हूँ कि अगर मेरा भजन सिमरन ना हुआ होता तो मेरे साथ क्या होना था ऐसा। तो सद्गुरु ने सत्संगी को बताया कि बस इतना समझ लो, भजन सिमरन की वजह से उस मालिक ने तुम्हारे हिस्से की सूली को छोटे से शूल में बदल दिया। मतलब फांसी से मिलने वाले भयानक दर्द को एक छोटी सी सुई चुभने जितने दर्द में बदल दिया। सत्संगी इस बात को सुनकर हैरान रह गया कि सद्गुरु तो कैंसर जैसी बीमारी ही छोटी सी सुई चुभने जितना बता रहे हैं, और अगर मैंने भजन सिमरन ना किया होता तो ना जाने मालिक ने मेरे हिस्से में कौन सा दुख भोगना लिखा हुआ होता। तो सत्संगी ने दोबारा सद्गुरु से पूछा कि आप मुझे बताएं कि अगर मैं भजन सिमरन ना करता तो कैंसर से बढ़ के और कौन सा दुख मिलना था। तो सद्गुरु ने बताया कि तुम्हारा इस जन्म का अंत बहुत ही माड़ा होना था। तुम्हारे अपनों ने तुम्हारा साथ छोड़ देना था और बिस्तर पर पड़े पड़े तुम तड़पते रहते, लेकिन तुम्हारी जान ना निकलती। तुम मालिक से हर रोज़ खुद के लिए मौत मांगते, क्योंकि जो ज़िंदगी तुम्हारे हिस्से में लिखी गई थी वो बहुत भयानक थी। तुम्हारे अंत समय में तुम्हारे जीवित शरीर को कीड़ों ने खाना था, लेकिन मालिक ने तुम्हें एक सत्संगी परिवार में जन्म दिया और तुमने भी सत्संग, सिमरन और सेवा को अपनाया, जिस वजह से मालिक ने धीरे धीरे करके तुम्हारे कर्म काटने शुरू कर दिए और तुम्हें सिर्फ कैंसर देकर तुम्हारा पिछला हिसाब किताब कर दिया। तुम्हारा भजन सिमरन बहुत है, इसलिए अब तुम्हारा इस संसार में दोबारा जन्म नहीं होगा और पिछले सभी पुरानी बकाया हिसाब किताब को पूरा करने के लिए तुम्हें ये बीमारी मिली है। इसीलिए इसको आसानी से स्वीकार करो और आज मेडिकल साइंस में इसका भी इलाज है। मालिक पर भरोसा रखो और इलाज करवाते रहो। ये सुनकर वो सत्संगी और वहाँ बैठी सारी संगत बहुत हैरान थी। साथ संगत जी, बाबा जी हमेशा कहते हैं कि कर्मों के हिसाब से तो देवी देवता भी नहीं बच पाए थे, फिर हम तो मामूली इंसान हैं। मालिक के कंप्यूटर में हम सबका डाटा रिकॉर्ड होता है और बिना हिसाब किताब किए यहाँ इस संसार से मुक्त हो पाना नामुमकिन है। इसीलिए बाबा जी कहते हैं जितना हो सके भजन सिमरन कर लो। भजन सिमरन से ही हमारे कर्म कट सकते हैं और हम इस संसार से मुक्त हो सकते हैं। सिर्फ पुण्य काम करने से कर्म नहीं कटने वाले। बाबा जी कहते हैं पुण्य काम करने से तो फिर से इंसानी जामा मिल जाएगा और सुख मिल जाएंगे, लेकिन मुक्ति कहाँ मिली। हमारा असल मकसद तो यहाँ से मुक्त होना है, जन्म मरण से छुटकारा पाना है, और वो तो भजन सिमरन से ही संभव है। इसीलिए अच्छे काम के साथ साथ भजन सिमरन भी बहुत ज़रूरी है। साथ संगत जी, एक बार आप सभी से फिर विनती है जी, आज की साखी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में राधा स्वामी ज़रूर लिख दीजिएगा। गुरु प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी।